प्यारे बच्चों, नमस्कार। जैसा कि बिल्कुल अब तो आज ही है आप लोगों की हाफ ईयरली एग्ज़ाम, तो मैं बड़ी जल्दी से ये चैप्टर अपना एक बचा हुआ है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इसके ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों को बता देता हूँ। एक बार देख करके चले जाइए। कभी ऐसा हुआ कि कोई ऑब्जेक्टिव अपना सॉल्व हो सके पेपर में, तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो बेटर रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअल में ये जो थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, ये दो भागों में बटी हुई है। एक में तो इन्होंने बात की है कैलोरीमेट्री की, और दूसरे में इन्होंने हीट ट्रांसफार्मर की बात की है। तो सबसे पहले पार्ट को उठा रहे हैं। पहली बात कह सकते हैं थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर फर्स्ट को उठा रहे हैं और उसमें देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप आ जाइए यहाँ पर, देख लीजिए यूनिट ऑफ हीट। हीट जो है वो एक प्रकार की एनर्जी है, और एनर्जी की यूनिट जूल भी होती है, कैलोरी भी होती है, किलो कैलोरी ये तो कन्वर्सन है, ये भी होती है। दैट मीन्स सीजीएस में जो कह सकते हैं हीट एनर्जी का जो यूनिट है वो कैलोरी है, और एमकेएस में जो यूनिट है वो जूल है। किलो कैलोरी इसी कैलोरी का कन्वर्सन है। तो ओबियसली इसमें आंसर आपका ऑल ऑफ अबव वाला जो है ये आ जाएगा इसमें। ठीक, सिमिलरली ए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर is that temperature at which kinetic energy of molecules become zero, volume of gas becomes zero, और प्रेशर ऑफ गैस बिकम्स जीरो। तीनों ही चीज़ें इसमें भी ऑल ऑफ अबव आएगा कि एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी भी मॉलिक्यूल्स की जीरो हो जाती है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, और वॉल्यूम भी गैस का, ठीक है ना। एक आइडियल गैस की अगर बात करें तो वॉल्यूम भी जो है वो जीरो हो जाता है, और प्रेशर भी आइडियल गैस का जो है वो जीरो हो जाता है। और अगर आइडियल गैस की कल्पना ना करें तो फिर हम इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जीरो हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने उस चीज़ के लिए नहीं कहा है आपसे, यहाँ पर देखिए आपसे ये नहीं कहा है उन्होंने कि एब्सोल्यूट गैस है या जो है वो रियल गैस का कोई उल्लेख ही नहीं है इसमें। अगर गैस का उल्लेख नहीं किया गया है तो फिर आप लोग जो है यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकम्स जीरो, ये ऑप्शंस भी यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की जो डेफिनेशन है वो यही है कि वो टेम्परेचर जिस पर किसी गैस का वॉल्यूम और प्रेशर जीरो हो जाता है तो उसको अपन कह देते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो यहाँ आप ऑल ऑफ अबव लगा लीजिए फिलहाल, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो कह सकते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की बात करते हैं। तो ये पहला वाला ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के लिए सही है, केल्विन। दूसरा ये दिया ये डिग्री में है, डिग्री में गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपका जो है उसमें लगाया गया है, तो आप तो केल्विन वाली बात करना, अभी बात मत करना। ठीक, नेक्स्ट क्या है अगला? टेम्परेचर ऑफ सर्कुलर डिस्क ऑफ कॉपर हैविंग ए सर्कुलर होल इज इंक्रीज ड्यू टू दिस डायमीटर ऑफ होल। फिर से द टेम्परेचर ऑफ सर्कुलर डिस्क ऑफ कॉपर हैविंग ए सर्कुलर होल, मतलब एक कॉपर डिस्क है उसके में एक सर्कुलर होल है, और टेम्परेचर उसका इंक्रीज करेंगे तो डायमीटर जो है वो इंक्रीज होगा। ध्यान रखिएगा, डायमीटर इंक्रीज होता है, वो ध्यान रखना, थोड़ा सा देख लेना आप इसको। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस आपका हो जाएगा विल इंक्रीज। ठीक, यहाँ मैं लगा देता हूँ विल इंक्रीज, ये हो जाएगा आपका विल इंक्रीज। ठीक, नेक्स्ट है विच क्वांटिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी। टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर डेंसिटी इंक्रीज होगी, अदरवाइज लेंथ और वॉल्यूम तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर इंक्रीज होते हैं थर्मल एक्सपांसन के कारण। मास कांस्टेंट रहेगा, मास में चेंज नहीं आएगा टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर। ठीक है, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ ए लेक इज 2 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ इट्स बॉटम इज। ध्यान रखना, ऊपर पानी भले ही जम जाए लेकिन नीचे जो पानी है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वैसे अपन बता चुके हैं कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है वाटर की।
4 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे का टेम्परेचर रहेगा बॉटम का, जिसमें समुद्री या जलीय जीव जंतु जो है वो जीवित रहते हैं। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट। मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट जो है वो वाटर की होती है 1, ध्यान रखना, बाकी मेटल वेटल की वाटर से कम होती है। तो यहाँ आपका जो ऑप्शंस आएगा वो ऑप्शंस आ जाएगा यहाँ पर आपका वाटर, ध्यान रखना है ना भैया। मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट वाटर की होती है और वो 1 होती है। 1 कैलोरी इज दैट अमाउंट ऑफ हीट। वो 1 कैलोरी उसको कहते हैं जिसमें हम पानी के टेम्परेचर को 14 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं, वो कहलाता है ये। इस पे जो हीट रिक्वायर होती है वो कहलाती है स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ आंसर हो जाएगा वाटर के टेम्परेचर को 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस अर्थात 1 सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर हीट। ध्यान रहे डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंस है ना, डिफरेंट टेम्परेचर पर कह सकते हैं कि डिफरेंट हीट रिक्वायर होती है, और जो पर्टिकुलर इस टेम्परेचर पर होती है उसी को 1 कैलोरी कहते हैं अपन। ठीक। कैलोरी इज मेड ऑफ कैलोरीमीटर इज मेड ऑफ। कैलोरीमीटर में जो वेसल यूज किया जाता है वो कॉपर का होता है। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा इसमें कॉपर, क्योंकि कॉपर की जो स्पेसिफिक होती है वो 0.096 कैलोरी पर ग्राम होती है, तो बहुत ही कम होती है, इस कारण इसका यूज़ अपन उसके अंदर करते हैं। फिल इन द ब्लैंक देखिएगा। इन ए thermometer such a property of substance is used which varies with the rise of temperature। ठीक है ना, टेम्परेचर के साथ अपन जो इंक्रीज करते हैं तो लीनियरली ऐसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं जो टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी हो, उसको यूज़ किया जाता है। ठीक। लीनियरली वेरी होने वाली यूनिट को टेम्परेचर के साथ जो है वो जो बदलती है उसको क्वालिटी कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी को या सब्सटेंस की उसी प्रॉपर्टी को थर्मामीटर में यूज़ किया जाता है। जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर जो मरकरी में एक्सपांसन होता है तो उस एक्सपांसन को जनरली अपन मेजर करते हैं। ठीक। द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की वैल्यू अभी अभी अपन ने देखी है, वो होती है आपकी 273.16 केल्विन। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है ये। अल्फा बीटा गामा मतलब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांसन और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांसन में क्या रिलेशन होता है तो आप लोग पढ़ चुके हो इसको। ये होता है 1:2:3। ठीक। एट 0 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी वाटर जो है ये मैक्सिमम रहेगी। डेंसिटी ऑफ वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी मैक्सिमम रहती है वाटर की, और वॉल्यूम जो है वो मिनिमम रहता है। ठीक है, ध्यान रखना, वॉल्यूम मिनिमम रहता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड में सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है वाटर की। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर तो आप बता देना 1 हैज़ मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट, तो यहाँ फिर आ जाएगा वाटर की मैक्सिमम स्पेसिफिक होती है 1। ऑन इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस डिक्रीज डेंसिटी, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर सब्सटेंस की डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती है। लेटेंट हीट ऑफ आइस, तो ये बता देना आप 80 कैलोरी पर ग्राम, और 540 कैलोरी वेपर की होती है, वो भी ध्यान रखना। CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन है ना, या मोर देन, ऐसा भी लिख दो, मोर देन CP, क्योंकि वो कहता है ना CP कांस्टेंट प्रेशर पर गैस की स्पेसिफिक हीट है और CV कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो फिर केवल उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए हीट रिक्वायर होती है, बट कांस्टेंट प्रेशर पर जो है उसके टेम्परेचर को भी इंक्रीज करती है, और चूंकि टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके जो एक्सपांसन होता है तो वॉल्यूम फैलने के अगेंस्ट भी वर्क करती है, तो यहाँ ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैलोरी, कैलोरी तो एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है, तो यहाँ हो जाएगा mL2T-2। ठीक। अब आ जाए ट्रू फॉल्स की ओर। द सम ऑफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये हीट की भी डेफिनेशन है आपकी, इसी को इंटरनल एनर्जी को हीट कहते हैं, तो ये ट्रू है।
यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। ठीक, विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन pyrometer temperature, with the help of radiation pyrometer temperature from 20 minus 200 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री कैन बी मेजर्ड। नहीं, पायरोमीटर का को तो ज़्यादा मेजर करने के लिए किया जाता है। पायरोमीटर जो है वो सन के टेम्परेचर को मेजर करने के काम में आता है ना। तो ये तो हीलियम गैस थर्मामीटर में यूज़ होने वाली, हीलियम गैस यूज होती तो -200 से 400 डिग्री कैन बी मेजर होता है। ठीक, तो ये ट्रू है। नहीं, ये फॉल्स है आपका, क्योंकि ये हीलियम थर्मामीटर में यूज़ होता है। पायरोमीटर तो सन का टेम्परेचर मेजर करता है जो कि बहुत ज़्यादा होता है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एज 0 डिग्री, नहीं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होता है, ये भी आपका फॉल्स है। 1 कैलोरी ये 4.2 जूल होता है, ये ट्रू है, ये कन्वर्सन है जूल में कैलोरी का। CGS यूनिट ऑफ हीट इज जूल, CGS नहीं, ये MKS यूनिट है जूल, CGS यूनिट कैलोरी होती है, तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, यस ये ट्रू हो जाएगा। द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ सॉलिड इज ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, नहीं ये फॉल्स है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ जो वॉल्यूम एक्सपांशन होता है वो लीनियर एक्सपांशन का थ्राइस होता है, जबकि कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन होता है वो लीनियर एक्सपांशन का ट्वाइस होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, मैच द कॉलम। ठीक है, इस कॉलम को आप मैच कीजिएगा, देखिएगा, और फिर इसको अपन यूज़ करने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से ये मैच होता है, ये आप लोगों को देखना है। ठीक, तो मरकरी थर्मामीटर का तो आप लोग यूज़ कर ही रहे हो, तो मरकरी थर्मामीटर कहाँ से कहाँ तक मेजर करता है उसको ध्यान से देख लो। मरकरी थर्मामीटर आपका जो होता है वो -3 डिग्री से लेकर 300 डिग्री तक का होता है, यहाँ लिख दो 1। ठीक, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस थर्मामीटर जो होता है वो -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री तक हाइड्रोजन यूज़ की जाती है इसमें। ठीक, रेडिएशन जो पायरोमीटर होता है वो आपका 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 4000 डिग्री सेल्सियस तक मेजर करता है, मतलब यहाँ आ जाएगा 3। ठीक, सिमिलरली प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर जो होता है वो -200 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेजर करता है प्लेटिनम। और थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मामीटर, बचा हुआ ऑप्शंस तो वैसे एक ही दिख रहा है ना। और आप भी ध्यान रखना ना कि इसका जो यूज़ होता है वो रहता है आपका -200 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये आ जाएगा आपका 5। सिमिलरली यूनिट दे रखी है, ये भी देख लीजिए। स्पेसिफिक हीट वाटर का फार्मूला आपको मैं बता देता हूँ। फार्मूला होता है S इज इक्वल टू del Q अपॉन M del T। Q को लेते हैं जूल में, मास को लेते हैं केजी में, और टेम्परेचर को सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस में ले लो या उसमें ले लो। ठीक है, डिग्री में या केल्विन में या डिग्री में। अब देख लेंगे इसमें क्या दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट का। अच्छा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का इन्होंने इंडिकेट कर दिया है, तो अपन ये भी कह सकते हैं 1 कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा आपका स्पेसिफिक हीट वाटर का, ये हो जाएगा। ठीक, लेटेंट हीट ऑफ स्ट्रीम की लेटेंट हीट का ये हो जाएगा। लेटेंट हीट 536 होती है कैलोरी पर ग्राम, ये 2 हो जाएगा। लेटेंट हीट ऑफ आइस ये होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, अभी बताया था मैंने, ये 3 हो जाएगा। Cp माइनस CV इज इक्वल टू R होता है, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो इन्होंने यूनिवर्सल 1 कैलोरी इज इक्वल टू ये होता है, यहाँ कर दो 5, और Cp माइनस CV जो हीट रिक्वायर होती है वो हो जाएगी आपकी 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। इसको कर दो 4, इसको कर दो 4। ठीक है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को आना नहीं है। हीट की डेफिनेशन आप देख लीजिए।
अब वो वहाँ लिखा हुआ है हीट वो कह सकते हैं हीट वो एनर्जी है जिससे हमको हॉटनेस और कोल्डनेस की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। SI यूनिट ऑफ हीट, SI यूनिट जूल होती है, ठीक है, याद रखना है इसको। व्हेन टू सब्सटेंस आर सेट टू बी ए थर्मल इक्विलिब्रियम, जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो तो हीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, उसको थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1 कैलोरी इन जूल, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है, पर अपन डायरेक्टली 4.2 जूल लिख देते हैं उसको। व्हाट टाइप ऑफ थर्मामीटर विल बी यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ फॉलोइंग टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर और टेम्परेचर ऑफ सरफेस ऑफ सन। सन के लिए पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है और रूम टेम्परेचर के लिए अपने सेल्सियस या फ़ारेनहाइट के भी यूज़ कर सकते हैं। राइट ए रिलेशन बिटवीन सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड रियूमर स्केल, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड रियूमर। चलो सेल्सियस के लिए क्या लिखते हो आप, ये रिलेशन होता है C/5, फ़ारेनहाइट होता है F-32/9 और R/4, ठीक है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है राइट यूनिट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कोफिशिएंट ऑफ देयर थर्मल एक्सपांसन। तो सभी एक्सपांसन्स, राइट स्केल यूज्ड फ़ारेनहाइट, सॉरी यूनिट, सभी एक्सपांसन की यूनिट सेम होती है, या तो केल्विन इन्वर्स कर दो या फिर डिग्री सेल्सियस इन्वर्स कर दो। अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन होता है, 1:2:3 अल्फा बीटा गामा में। रिंग ऑफ आयरन इज हीटेड, राइट द फॉलोइंग ऑन, क्या होगा जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका डायमीटर बढ़ेगा, मास कांस्टेंट रहेगा, डेंसिटी डिक्रीज होगी, ठीक। ए सॉलिड एंड ए होलो स्फीयर ऑफ मटेरियल identical in all respect the heated, in which sphere the change in volume is more। नहीं, टेम्परेचर को यदि बढ़ाते हो और एक ही मटेरियल के हैं और उनकी रेडियस भी सेम है, तो अगर टेम्परेचर इनकर करोगे तो दोनों का सेम वॉल्यूम इंक्रीज होगा, यहाँ पे सेम आएगा, सेम वॉल्यूम इंक्रीज, ठीक है। तो फिर मैं तुमको यहीं रोक रहा हूँ, दूसरे उसमें भी नहीं ले जा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा उसमें पूछा जाएगा तो फिर कभी देखेंगे। आज आप लोग इतना ही तैयार करके जाइएगा, नेक्स्ट टाइम इसको अपन पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे, है ना। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, और पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, और कह सकते हैं बड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा और समझ के क्वेश्चन को करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, है ना। ओके, बेस्ट ऑफ लक सभी को, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।